नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बिखरता हुआ इंडिया गठबंधन, क्योंकि लेफ्ट नाराज है। वहां उद्धव ठाकरे ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक थोड़ा उसमें नाराजगी का फूट था महाराष्ट्र में। और आम आदमी पार्टी ने तो अपने आप को अलग कर ही लिया है और पूरा एक ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से बिखर गया है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष बहुत इसको सेलिब्रेट कर रहा था, क्या तेजस्वी यादव का एक पत्र जो उन्होंने 30 से ज्यादा विपक्षी नेताओं को लिखा, फिर इंडिया गठबंधन में जान फूंक सकता है? क्या तेजस्वी यादव का ये पत्र सीधा उन लोगों को हिट करता है जो इंडिया गठबंधन बिखरने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करते थे? आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने बिहार से वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा। क्या तेजस्वी की यह पहल विपक्ष दलों के इंडिया गठबंधन में जान फूंक पाएगी? वैसे तो एक है तो सेफ है का ये नारा जो है, ये योगी आदित्यनाथ का है, लेकिन तेजस्वी ने इसको अपने उस पत्र में शायद उसी भावना के साथ उपयोग किया। शनिवार के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने इसी नारे की भावना में लपेटकर एक पत्र लिखा और विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को भेज दिया। राहुल गांधी, ममता बनर्जी सहित 35 बड़े विपक्ष के नेता हैं जिनको तेजस्वी ने चिट्ठी भेजी। क्या कहा तेजस्वी ने? हमें मिलकर चलना होगा। मसला बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर अभियान का है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की आड़ में लोकतंत्र और मताधिकार पर हमला कर रहा है। उन्होंने राहुल और ममता जैसे दिग्गजों से अपील करते हुए लिखा कि आपसी मतभेद भुलाकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर लड़े। तेजस्वी ने चिट्ठी लिख इंडिया गठबंधन की एकता की ओर इशारा किया। हालांकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत खराब है। आम आदमी पार्टी खुलकर ऐलान कर चुकी है कि अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। लेफ्ट की नाराजगी जाहिर है, लेकिन क्षेत्रीय दल भी इंडिया गठबंधन से थोड़े से अपने आप को दूरी बनाए रखे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस की एकजुटता को कड़घरे में खड़ा किया है। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि हम सीटों का समन्वय समय पे नहीं करते, यदि हम सारी चीज़ों को फिर पूरे प्लानिंग के साथ, एकजुटता के साथ जैसा लोकसभा में लड़े वैसा विधानसभा में नहीं लड़े, ये भी एक कारण है कि हम विधानसभा में बुरी तरह से हार गए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे ही जैसे विधानसभा लड़ा ऐसे ही चलना होगा तो फिर महाविकास आघाड़ी में का मतलब क्या है? आप नेता संजय सिंह ने गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस न विपक्ष को एकजुट कर पाई, न ही ठोस योजनाओं पर चर्चा हुई। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक सीमित रहा। हम बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। ममता भी पहले कह चुकी है, अगर मौका मिला तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वो कर सकती है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की थी जिसमें हम लड़े थे। हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई सीट शेयरिंग नहीं की। हम विपक्ष के मुद्दों को उठाते हैं। संजय सिंह विपक्ष के मुद्दों को उठाने के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ समन्वय करते हैं, चाहे टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो। हमारा विभिन्न दलों से समन्वय है, लेकिन हम इंडिया गठबंधन में नहीं हैं। हेमंत सोरेन, स्टैलिन साहब की पार्टी और सभी विपक्षी दलों तक हमारा अच्छा समन्वय है, लेकिन हम कांग्रेस के अधीन काम करना नहीं चाहते। इसका जवाब संदीप दीक्षित ने दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही बीजेपी की बी टीम है। जब इन पर केस लगने लगे तो इन्होंने विपक्ष से समर्थन मांगा। शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन अब फिर वही पुरानी रवैया अपना लिया है। दीक्षित ने तंज कसते हुए कहा, जो बीजेपी कहेगी वही ये लोग करेंगे। इनका कोई ठिकाना नहीं, कल को बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी और शरद पवार पर भी कटाक्ष किया कि ये लोग आपको पहचान नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस शुरुआत से ही जानती थी कि गिरगिट भी उस के कम रंग बदलता है। जेडीयू की नेता केसी त्यागी ने कहा कि पहले जेडीयू अलग हुई, फिर अब आम आदमी पार्टी अलग हुई। बहुत जल्दी लगता है कि उद्धव ठाकरे भी इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे। इस पूरे पक्षोपक्ष में तेजस्वी का लेटर क्या कहता है? हालांकि तेजस्वी ने कहा कि आने वाले लोकसभा में
हम सब इकट्ठा होकर साथ में रहेंगे। सीपीआईएलएम महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार संसद में एसआईआर को खत्म करने की मांग प्रमुख मुद्दा होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर और एफआईआर दोनों का दुरुपयोग हो रहा है और खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो पत्र लिखा है वो पत्र अंग्रेजी में है और उस पत्र की कॉपी हमारे पास आ गई है, तो हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो राहुल गांधी को उन्होंने लिखा और ममता दीदी को, दोनों पत्र उन्होंने टैग किए हैं। तो ममता दीदी को जो लिखा है उन्होंने ऑनरेबल मिसेस ममता बनर्जी, और नीचे लिखा है पेन से रिस्पेक्टेड दीदी, आई एम राइटिंग टू यू विथ अ डीप सेंस ऑफ एंग्विश एंड अर्जेंसी। द फार्स एंड द ट्रेजेडी ऑफ द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन revision SIR going on in Bihar is shaking the very foundation of democracy through a large-scale disfranchisement. It is clear indication of how the Independent Institute of Election Commission of India is adamant on eroding the public trust in the integrity of our electoral process. Every person in this country, irrespective of their background or state, is proud of their vote. The ability to participate in the governance of the country is deeply empowering. Now, lakhs of voters, for no fault, are being disempowered and humiliated. According to the ECI press note dated 16th July 2025, around 4.5% of the population is already out in the name of electorals not found at their address. This is addition to the 4% who have probably deceased or permanently shifted. Going by these numbers, journalists on the ground and the political scientists who are closely observing the exercise peg the disfranchisement at a whopping 12% to 13%. This is unprecedented in the history of the country. The timing of the SIR, as the Honorable Supreme Court also allude to is suspect. The Election Commission of India has not done itself any favor by announcing and carrying out the exercise in the haphazard and the high-handed manners. They have not been transparent. They are making and breaking their rules on the fly. Worse, they are targeting anyone and everyone who is demanding transparency and accountability. The experience of the Maharashtra Assembly election are still fresh in our mind. However, we are still waiting to receive a good faith and substantive response from the ECI. Now it is Bihar's turn. This needs to be resisted in the strongest term possible, because if we do not raise our voice and register our strong protest, the same will be carried out in other states as well. The Constitution demands that we defend the Republic. We should not found wanting at the historical junction. Regards. ये पूरा पत्र कुल मिला के उन्होंने ये आगाह किया कि आज यदि बिहार में हो रहा है तो कल ये आपके राज्य का भी नंबर होगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, हालांकि उद्धव ठाकरे कैटेगरिकली कह रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ बिल्कुल देख नहीं रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा क्यों हारे इस सवाल पे जब उन्होंने कई कारण दिए, उसमें से एक कारण उन्होंने ये भी दिया था कि महाविकास आघाड़ी जो यूनियन, उनका जो पूरा गठबंधन था, उसमें सीट शेयरिंग को लेके बहुत तनातनी हुई। इससे लोगों के बीच में ये इम्पैक्ट, एक मैसेज गया कि यदि आज ही ये लड़ रहे हैं तो कल ये सरकार क्या चलाएंगे। ये भी एक कारण है हार का, कई कारणों में से। उसमें उन्होंने वोटर लिस्ट, चुनाव आयोग, एक ये बाकी सारे भी कारण गिनाए। तो लेकिन एक टोन तो थोड़ा सा उन्होंने दिखा दिया कि हमें भी ठीक से साथ में रहना चाहिए था। उद्धव ठाकरे है, लेफ्ट है,
शरद पवार बीच-बीच में नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं। ये सारा कुनबा इंडिया का गठबंधन का जो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, क्या इस पत्र से एक होगा? और यदि ममता बनर्जी से लेके तमाम लोग साथ में आए, तो फिर वो ये देखना होगा कि हम सब साथ में कैसे आते हैं। संजय सिंह और उनकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ज़रूर कह रही है कि वो कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं, लेकिन विपक्ष के साथ है। सवाल ये है कि क्या आरजेडी विपक्ष में नहीं है? और आरजेडी यदि विपक्ष में है, तो फिर बिहार में आप सारे सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतार के ये आरजेडी को ही डैमेज कर रहे हैं और बीजेपी को फ़ायदा। कुल मिलाकर ये पत्र क्या रंग लाता है, ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी कम से कम इस पत्र ने एक आशा जगाई कि इंडिया गठबंधन को फिर से क्या पुनर्जीवित किया जा सकता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।